हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी बिहार दरोगा के लिए वैदिक सभ्यता जो भी एग्जाम है ये पूछता ही है, ठीक है। यह स्पेशल बिहार दरोगा और बिहार सचिवालय बिहार एसएससी के लिए स्पेशल हम लोग देख रहे हैं वैदिक सभ्यता। कल पार्ट 1 देख लिए थे हम लोग, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं सेकेंड में। कल जो भी पढ़े थे उसको एक बार रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे हम लोग अपना देखते हैं। कल हम लोग समाज के बारे में पढ़ लिए थे, वैदिक सभ्यता में जो समाज थी कैसे प्रतिशतात्मक है ना जो थी वो हम लोग पढ़ लिए थे समाज के बारे में। आज हम लोग धर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी वैदिक सभ्यता में धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। किसका है ये? धर्म के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया आपका फर्स्ट में दिया क्या? धर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या कि धर्म, वैदिक सभ्यता में धर्म कैसे क्या होता था वो पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल में, है ना। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ क्या है कि ऋग वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड करने का क्या उद्देश्य था। यानी कि ऋग वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड करने का उद्देश्य क्या था? बात सही है, क्या उद्देश्य था वो हम लोग देखते हैं। क्या उद्देश्य था? तो भौतिक सुख हो, है ना, पुत्र तथा पशु की प्राप्ति, समझ रहे हैं। यानी कि पुत्र प्राप्ति, कर्मकांड जो होता था पुत्र की प्राप्ति और पशु की प्राप्ति के लिए ये क्या होता था? धार्मिक कर्मकांड होते थे, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है? तो 33, है ना, बोलते हैं 33 कोटि बोलते हैं ना। तो ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है? तो ये जो मिलता है 33 कोटि बोलते हैं ऐसे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो महत्वपूर्ण में थे इंद्र, अग्नि और वरुण को इंपॉर्टेंट माना गया। लेकिन अभी देखिए अग्नि तो सब चल ही रहे हैं, वरुण भी, है ना, उतना नहीं देवता नहीं मिलेंगे। वरुण और आपका इंद्र भगवान का तो मंदिर कहीं मिलवे नहीं करेगा मोस्ट ऑफ, है ना। लेकिन इंद्र भगवान के मोस्ट ऑफ जो मंदिर नहीं मिलता है, लेकिन अब तो बहुत सारा ना इन लोग का मंदिर ही नहीं है। लेकिन ऋग्वेदिक काल में महत्वपूर्ण देवता ये थे। चलिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में, है ना, मंत्र किस देवता के लिए प्रयोग किया गया? यानी कि ऋग्वेदिक में सबसे अधिक संख्या में किस देवता के लिए मंत्र बनाया गया? तो इंद्र के लिए 250, देखिए इंद्र के लिए 250, तत्पश्चात उसके बाद अग्नि के लिए 200, है ना। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्र बनाया गया है ऋग्वेद में। चलिए, ऋग्वेद संहिता का 1/4 ऋचाएं किस देवता को समर्पित है? यानी कि ऋग्वेद जो संहिता है उसमें 1/4 ऋचाएं, है ना, किसके लिए है? यानी कि 25% मानिए, लगभग 25% जो ऋचाएं हैं इंद्र के लिए ही केवल है। चलिए, ऋग्वेद में किस देवता, यहाँ बोला क्या कि ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया? पुरंदर इन्हीं को कहा गया। किनको? तो इंद्र को कहा गया है। ऋग्वेद काल में सर्वशक्तिमान देवता कौन थे? सबसे शक्तिमान कौन थे? तो यही इंद्र थे, है ना। ऋग्वेदिक देवता में से किस में, है ना, किसे युद्ध का देवता का संज्ञा दिया गया? तो ये इंद्र को युद्ध का संज्ञा दिया गया। ऋग्वेद आर्यों का है ना, आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय था कौन? तो ये इंद्र थे। लोकप्रिय कौन थे? इंद्र जो थे आर्यों का सबसे, क्योंकि अब ये लड़ाई उड़ाई करते थे ना, लड़ाई उड़ाई करा के जीतते थे तो आर्य लोग को इम्पोर्टेंट ये माना गया, मानते हैं, है ना। चलिए, ऋग्वेदिक, है ना, आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? ये तो ये कौन हो जाएंगे? इंद्र हो जाएंगे, ठीक है। ऋग्वेद में अत्यंत, है ना, अत्यंत उपयोगी, यानी कि सबसे अच्छा उपयोगी, साथ ही अत्यंत भयावह, है ना, भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? यानी सबसे ज्यादा है किनको किया गया है? तो ये इंद्र को किया गया, ठीक। ऋग्वेदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन क्या है? तो झंझावत के देवता थे ये यानी कि ऋग्वेदिक में देवता, है ना, के विषय में सत्य कथन क्या है? ये झंझावत के देवता थे, वर्षा के देवता थे। ये झंझावत के देवता थे और ये वर्षा के देवता थे। ऋग्वेदिक काल में लोग इंद्र का आह्वान किस लिए करते थे? तो भौतिक सुख और विजय के लिए। देखिए, भौतिक सुख और विजय के लिए। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो चलिए किनको याद करिए? तो इंद्र भगवान को याद करिए। आ जाइए इंद्र भगवान। और भौतिक सुख के लिए भी ये होता था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें ऋग्वेदिक देवता। इसमें क्या है कि ऋग्वेद
देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन क्या है? बात सही है, यहाँ पे सत्य कथन हम लोग देखेंगे। तो उसे भोज है ना, उसे भोज सोम रस पान प्रिय थे, यानी कि इनको भोज और सोम रस पहले है ना, सोम रस प्रतियोगिता भी चलता था, ठीक है, दारू पीने का। चलिए, वह पुरो है ना, पुरो को नष्ट करने वाले, देखिए यहाँ पे पुरो जो थे ये लोग पहले का क्या था, राजा रजवाड़ा थे, ठीक है, पहले का राजा रजवाड़ा थे, उन लोगों को नष्ट किए थे, ठीक है। सर्वाधिक सूक्त उसी है ना, उसे ही संबोधित किया है। तो सूक्त यहाँ पे 250 बोल रहे हैं ना कि 250 इनके लिए बनाया गया था और अग्नि के लिए 200 बनाया गया था। और भी है, लेकिन यही दो क्वेश्चन पूछता है, किन्हीं के लिए 300, किन्हीं के लिए 100 है, 60 गो ऐसे करके है। चलिए, यहाँ पे दिया कि धृत्या गोप क्या है, धृत्या गोपा किस देवता को कहा जाता है? तो वरुण को कहा जाता है। फिर उसके आत्मा के आवागमन, जो आत्मा का आवागमन का परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में परिलक्षित होती है? तो ये ऋग वेद में होता है, ठीक है। ये कौन सा है? तो नासदीय सूक्त में है। किसमें? नासदीय सूक्त में है। ऋग वेद के 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ये बहुत बार पूछा, ठीक है। तो सोम के लिए है ना, सोम, और यह पे पर नमाकृत देवता है, पे पर नमाकृत देवता है। चलिए, ऋग्वेदिक काल में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? तो ये बलि और कर्म कांड पर विश्वास करती थी। यानी ऋग्वेदिक काल में मुख्यतः जनता जो है किस पे विश्वास करती थी? तो ये बलि पर करता था और कर्म कांड पे करते थे। गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने किए थे? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए थे। कौन किए थे? विश्वामित्र ने किए थे। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? तो तीसरा, देखिए तीसरी मंडल में। याद करने के लिए गायत्री, तो 1 2 3 है ना। तो गायत्री मंत्र कितना अक्षर से है? 3 अक्षर से। तो ये तीसरी मंडल में, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, तीसरी मंडल में है। ऋग्वेद में अधन्या कहा गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा, बहुत बार सबको याद हो गया मोस्ट ऑफ, गाय के लिए। ऋग्वेद के संदर्भ में है ना, ऋग्वेद के संदर्भ में सत्य कथन है। तो ऋग्वेद में 3300 यानी 33 देवताओं का उल्लेख है। बात सही है, 33 को इससे पहले भी पढ़े थे। 4 वर्ण यानी पुरुष सूक्त दिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। जो 4 वर्ण है ना, कौन सा? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है ना। ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा और शूद्र। ये कितना में दिया गया है? तो 10वें मंडल में दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है ऋग्वैदिक काल में असत्य है ना, अश्वत्व शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए किया गया है? तो ये पीपल के लिए किया गया। अशवतथ, ठीक है, पहले क्या है? अशव मतलब घोड़ा, अतथ अशव, तथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तब पीपल के लिए ये किया गया है। चलिए आगे हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका अर्थव्यवस्था भी दिया गया है। चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये हम लोग धर्म के बारे में अभी देख रहे हैं, ठीक है। ऋग्वेदिक यानी कि ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में यह कहा गया है कि वह सशस्त्र है ना, सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं? तो मित्र वरुण को, इनको सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे? मित्र वरुण हो जाएगा। ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया कि उसका रथ बकरे खींचते थे? देखिए, तब पूषण, क्या नाम है? पूषण जो थे उनका जो रथ कौन खींचता था? तब बकरा खींचता था, बकरा मतलब बोका है ना। ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तब पूषण। ऋग्वेद में वंश मंडल प्रायः किस देवता के मंत्र से आरंभ होते हैं? तो अग्नि, यानी वंश मंडल है जो है ना, किससे होते हैं आरंभ? अग्नि से होते हैं। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो गायत्री मंत्र है। ऋग्वेदिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? तो बहुउपदेशी है ना, बहुदेववादी था। कैसा? बहुदेववादी था। ऋग्वेदिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? तो बहुदेववादी था। ऋग्वेदिक कालीन आर्य किस देवता से परिचित नहीं थे? ऋग्वेद में शिव से परिचित नहीं थे। समझिए, ऋग्वेद काल में क्या? शिव से, यानी कि उन लोगों को शिव भगवान के पता नहीं था, शिव भगवान के लिए जानकारी नहीं था। ऋग्वेदिक आर्य देवो है ना, देवोपासना के साथ
देवोपासना के साथ ही और किसकी पूजा करते थे? तब प्रकृति की उपासना करते थे। बात सही है ना। पहले क्या होता था ना, आज भी आप आदिवासी में जाइएगा तो वो लोग नहीं, आप लोग पेड़ पौधा सरना को मानते हैं ना, जो पहले का है। अब तो है यहाँ पे हाँ, तो ऋग्वेद में देवोपासना के साथ यानी कि देव उपासना के साथ किसकी पूजा करते थे? तब प्रकृति के उपासना करते थे। ऋग्वेदिक काल में किन दो देवियों का वर्णन किया गया है? तो उषा और अदिति का चर्चा किया गया है। ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी के किसको, है ना, देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरण्या, है ना, अरण्याई। क्या नाम है? अरण्याई, अरनयाई, अरनयानी। क्या नाम है? अरनयानी नाम है ना। तोड़ के पढ़िएगा, थोड़ा अलग अलग है, नया क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। तो अरनयानी, क्या नाम है? अरनयानी नाम है। यानी जंगल की देवी को क्या बोलते हैं? अरनयानी कहा जाता है। वेदों से संबंधित पुरोहित, यहाँ पढ़ेंगे क्या? वेदों से संबंधित पुरोहित, यहाँ से एक क्वेश्चन उठा लेता है ना, अभी बिहार दरोगा में पूछा था, पीटी में एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। होर्त बोलते हैं जो ऋग्वेद पढ़ता है ना, यानी उसका पुरोहित। ऋग्वेद का पुरोहित को क्या बोलते हैं? होता या होर्त बोलते हैं। यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? अधर्वायु बोलते हैं। अधर्वायु क्या बोलते हैं? अधर्वायु। यजुर्वेद का क्या? अधर्वायु बोलते हैं। सामदेव को क्या बोलते हैं? तो उद्गाता। सामदेव को, यानी सामवेद जो पढ़ेगा ना, जो सामवेद पढ़ेगा उसको उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद जो पढ़ेगा उसको ब्रह्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। तो यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है, मिलाने के लिए भी दे देता है। तो ऋग्वेद जो पढ़ता है उसको होर्त बोलते हैं, यजुर्वेद जो पढ़ता है उसको अधर्वायु बोलते हैं, सामवेद जो पढ़ता है उसको उद्गाता बोलते हैं, और ब्रह्म यानी अथर्ववेद जो पढ़ता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। यानी वो पुरोहित को, तो पढ़ते कौन है? पुरोहित पढ़ते हैं, तो पढ़ने वाला को क्या बोले? अथर्ववेद को ब्रह्मा बोलेंगे। चलिए अब यहाँ पे वैदिक सभ्यता में हम लोग देखेंगे क्या? अर्थव्यवस्था। यहाँ अर्थव्यवस्था का क्या चर्चा था वो हम लोग देखेंगे। तो ऋग्वेदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? ये तो सबको पता ही होगा, कृषि और पशुपालन पर ही पहले हम लोग जिंदा थे। या तो खेती करते थे, खेती करके फिर अपना बाद में, है ना, ये पशुपालन शुरू किया। पहले कृषि हुआ था, बाद में पशुपालन शुरू हुआ था। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामी किसके पास था? तो ये संपूर्ण कबीले के पास में। तो बोल रहा पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व, जो आज हम लोग जो कैसे सबका अलग अलग जमीन है, लेकिन वहाँ पे कबीले के पास में, माने कि ये है ना, मनीष कबीले करके एक यहाँ पे है, यहाँ पे एक छोटा बना के कबीले है, एक यहाँ पे छोटकी बना के एक कबीला बनेले है। तो इसका जमीन इसके पास, इसका जमीन इसके पास, इसका जमीन कबीले के पास, यानी कबीला में ये लोग रहते थे ना, कबीला में ये लोग रहते थे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में यहाँ बोल रहा क्या कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है? यानी कि ऋग्वेद में किस मंडल में? तो कृषि संबंधी में क्या होगा कि आपको इस टाइम रोपना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हल ऐसे जोतो, फिर ऐसे प्रोसेस सारा होगा उसमें। तो ये चतुर्थ मंडल में है ना, कृषि किसमें है? तो चतुर्थ मंडल में है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव, क्या नाम है? यव शब्द किस कृषि उत्थान हेतु प्रयुक्त किया गया था? यव किसको बोलते हैं? तो जौ को बोला गया है। ऋग्वेद में पन्नी शब्द का वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये किसके लिए? तो व्यापारी वर्ग के लिए। यानी कि पन्नी, ये पूछता है अर्थव्यवस्था से ना, आपको एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो यहाँ देखेंगे पन्नी जो है व्यापारी वर्ग के लिए है। पन्नी क्या है? व्यापारी वर्ग के लिए है। पन्नी जो प्रयोग किया गया है व्यापारी लोग के लिए किया गया है। ऋग्वेदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान, यानी सबसे मूल्यवान जो है संपत्ति किसे समझा गया है? तो ये गाय को समझा गया है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया? देखिए कृषि को बढ़ावा देना है भैया, है ना, देने के लिए कितने कारणों का, है ना, उल्लेख किया गया था? 4 गो। कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जैसे हम लोग पंचवर्षीय योजना चलाए ना, कृषि को पहला बढ़ावा दिए, अभी भी तो है ही, है ना। तो कृषि पहले भी थी और आज भी था, ठीक है। जैसे हम लोग आज कोरोना में देखिए, तो कोरोना में सारा चीज ठप पड़ गया, लेकिन कृषि अपना वो
जहाँ थी वहीं पे खड़ा, है ना, मजबूती से। क्यों? क्योंकि ये अगर छोड़ देते हैं तो आप जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। प्रकृति को छोड़ देते हैं तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। जो गांव देहात में थे उनको तो कोई असर नहीं पड़ा इसके लिए, आराम से जैसे खाते थे वैसे। लेकिन जो टाउन में रहते थे उनको चावल, है ना, चावल नहीं है मेरे यहाँ, रोटी, आटा नहीं है, गैस नहीं है, सारा चीज़ देखना पड़ा। लेकिन गांव वाला को कुछ नहीं, सब चीज़ घर में रखा था। चलिए, 4 इसमें था, क्या था? कृषि थे, यानी कृषि, उदर थे, धान्य और विष्टि। ये जो कृषि को बढ़ावा के लिए थे, कृषि, क्या नाम है? कृषि, उदर्ध, धान्य और विशिष्टि। चलिए, अर्थ, है ना, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक में आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो जौ से परिचित थे, यानी कि ऋग वेद में जौ से परिचित थे। ऋग वेद में, है ना, प्रयुक्त सीता शब्द क्या अर्थ निर्धारित करता है? तो सीता शब्द जो होता था क्या? जोती हुई कूड़े के लिए ये टैक्सिक होता था, जोती हुई कूड़ के लिए था, है ना, इतना ही दिया है, जोती हुई कूड़ के लिए था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ऋग वैदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर था? तो वैश्य समुदाय पर था, वैश्य, यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। तो ये जो वैश्य समुदाय पर क्या था? टैक्स, कर का भार किस समुदाय पर था? टैक्स, यानी कि वैश्य समाज पे था। ऋग वैदिक काल में निष्क, क्या नाम है यहाँ? निष्क किस अंग का आभूषण माना जाता था? तो गले का आभूषण बोलते हैं। क्या? गले के आभूषण को क्या बोला गया था? ऋग वेद में निष्क बोला गया है। ऋग वेद में क्या बोला गया है? निष्क बोला गया है। ऋग वेद में किन शिल्पियों का उल्लेख किया गया है? तो ऋग वेद में किन शिल्पियों का उल्लेख किया गया है? तो बढ़ईगिरी, ये सब क्या है? शिल्प, है ना, क्या हो जाएगा? बढ़ईगिरी, स्वर्णकारी, बुनाई, सिलाई, है ना, धातु कर्म और कुंभकारी। तो यानी कौन? तो बढ़ई तो यादें हो गया है, स्वर्ण मतलब सोना वाला, बुनाई मतलब पीनने उनने वाला, सिलाई मतलब सीने वाला, धातु कर्म यानी कि लोहार हो जाएंगे ना, धातु जो बनाए उनाएंगे वो, फिर आपका कुंभकारी। ठीक है, तो ये ऋग वेद के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है, यानी कि ये बिजनेस ये सब चलता था, व्यापारी हम लोग देख रहे हैं ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन का ये है यहाँ पे, तो ऋग वेद में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि कौन सा आपके पास मतलब जानवर नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो ये बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, ऋग वेद में किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो गाय तो था ही, गाय है तो भैंस होगा। चलिए तो गाय याद रख लेंगे, गाय, उसके बाद भैंस था। ठीक है, ऋग वेद में, यानी उसके बाद घोड़ा भी था, हाथी भी था, ऊंट भी था, बैल भी था, है ना। तो बैल यानी गाय है तो बैल होगा, भैंस है तो भैंसा भी होगा, है ना। कुत्ता है, शुअर है, गधा है, हिरन है। इतना जानवर है जो उस टाइम उल्लेखित मिला है। किसका? तो गाय का मिला है, भैंस का मिला है, घोड़ा का मिला है, हाथी का मिला है, ऊंट का मिला है, बैल का मिला है, कुत्ता का मिला है, सुअर का मिला है, गधा का मिला है, हिरन का मिला है। पूर्व वैदिक काल में, यानी पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी। बात सही बोल रहा है ना, पूर्व वैदिक काल में कोई कर का नियमित समय नहीं था, क्योंकि राजा को भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। क्या? राजा को भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। ऋग वेद काल में ब्याज लेने वाले सूदखोर को क्या कहते थे? तो ये बेकनाट बोलते थे। क्या? बेकनाट, यानी कि ऋग वेद काल में जो सूद लेता था, सूद लेना के मतलब क्या हो गया? हम किसी को पैसा दे के या सूद लिए, दिए 100 रुपया, कह के 5 साल के बाद कितना हो गया? लाओ 1000 रुपया, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? सूदखोर तो इसे बोलबे करते, लेकिन बेकनाट बोलते थे। क्या बोलते थे? बेकनाट। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कृषि संबंधी नाम। तो यहाँ पे क्या दिया है कि कृषि संबंधी नाम दिया गया। ठीक है, प्राचीन नाम है, ये पुराना वाला नाम है और ये नया वाला नाम है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है उर्वरा। क्या है? उर्वरा। ठीक है, उर्वरा ये उपज भूमि है, यानी कि अभी जो हम लोग बोलेंगे क्या? उपज भूमि है, यानी कि मानिए कि छोटकी का खेत है, और छोटकी का खेत में क्या है? सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है। क्या? ये खेती जो है उपजाऊ भूमि। तो उर्वरा का मतलब क्या हो गया? आज हम लोग बोलते हैं उपजाऊ भूमि बोलते हैं। ठीक, चलिए उसी तरह बोलेंगे ब्रिक। क्या है? ब्रक या ब्रिक बोलिए इसको, है ना, ब्रक।
तो बैल को क्या बोला जाता था? ब्रक पहले बोलते थे, लेकिन अभी हम लोग क्या बोलते हैं? बैल बोलते हैं। लांगल क्या है? लांगल और सीर हल को बोलते थे, ठीक है। ये वैदिक काल का सब मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हल को पहले हम लोग क्या बोलते थे वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में? तो ऋग्वेद में ये सब लिखा गया है ना, तो लांगल बोला गया, क्या? लागल, क्या बोला गया? लागल, ठीक है। तो इसको बोला गया क्या? लागल बोला गया है। चलिए, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। करीस, यहाँ पे क्या है? करीस या सकृत, क्या? सकृत, ये किसको? यानी कि गोबर की खाद, जो गोबर वाला हम लोग खाद बनाते हैं ना, आज भी बनता ही है, ठीक। तो उसको क्या बोलते थे? करीस बोलते थे, कृष नहीं, करीस, करीस असकृत, यानी गोबर के खाद को पहले क्या बोलते थे? करीस बोलते थे या सकृत बोलते थे। चलिए, उसके बाद सीता, सीता क्या था? यानी कि प्राचीन नाम, यानी कि सीता था। और अभी जो हम लोग बोलते हैं, तो हल की बनी नली, नलियां, यानी हल की बनी नलियां होती थी। चलिए, किवास, किवास क्या हो जाएगा यहाँ पे? हल वाला, यानी कि जो हम लोग हल वाला किसको? यानी कि किसान, किसान जो है हल वाला है, तो उसको क्या बोलते थे? पहले किवास बोलते थे, ठीक है। पहले क्या नाम था? किवास, अब इसका नाम हल वाला। अवट यानी कूप, कूप का मतलब होता है कुआं, तो पहले क्या बोलते थे? अवट है, कहाँ? तो जा रहे हैं अवट से पानी लाने, अवट मतलब कुआं से पानी लाने। पर्यजन, क्या नाम है? पर्य, पर्जन्य है ना, पर्जन्य, पर्जन्य का मतलब हो गया बादल, क्या? पर्जन्य का मतलब यहाँ पे हो गया बादल, ठीक है। पर्जन्य का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? बादल। उसके बाद दिया है उर्दर, क्या है? उर्दर, उर्दर का मतलब होता था क्या? अनाज मापने वाला पात्र, यानी कि मेजरमेंट, मतलब औजार मापने वाला, मानिए डब्बा से पहले तो नापते थे, है ना, डब्बा आप ले लीजिए, हाँ इसे हो गया। तौल बटखारा तो पहले ही से चलते आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या? अनाज मापने वाला पात्र। धान्य, धान्य क्या हो गया? तो अनाज को बोलते थे, धान्य किसको? अनाज को। बीसज, है ना, भीषज यानी वैध को बोलते थे, क्या? भीषज, यानी कि वैध को क्या बोलते थे? पहले भीषज बोलते थे। तच्छा या तछन बढ़ई को बोलते थे, यानी कि वैदिक में तच्छा किसको बोलते थे? बढ़ई को बोलते थे। तछन किसको बोलते थे? बढ़ई को बोलते थे। चलिए, कुर्सिदी, यहाँ क्या है कि कुशदी, कुशद, क्या है? कुशिद, कुशिद का मतलब होता है ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द था, यानी ऋण के लिए प्रयुक्त, ऋण यानी कर्ज जो होता था उसके लिए होता था कुशिद। अनस, अनस को क्या बोलते थे? बैलगाड़ी, यानी कि अभी जो हम लोग बोलते हैं बैलगाड़ी, अब तो बैलगाड़ी का खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया, अब आ गया कौन सा गाड़ी? मोटर गाड़ी, है ना। तो उसको क्या बोलते थे? अनस बोलते थे, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग अब देखेंगे क्या ऋग वैदिक काल में नदी, ये हम लोग पढ़ रहे थे क्या? अर्थव्यवस्था में, है ना, ये हम लोग का अर्थव्यवस्था था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या? कृषि, यानी कि नदी के बारे में देखेंगे। नदी से एक क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ऋग वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो आर्य के सबसे पवित्र नदी किसको बोला गया है? सरस्वती नदी को बोला गया है। किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, है ना, मातेत्मा यानी देवीतमा, मातेत्मा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया गया था? सरस्वती को बोला गया। सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीतमा, है ना, देवीतमा, नदीतमा, यानी मातेत्मा, देवीतमा, नदीतमा किसको बोला गया है? तो सरस्वती नदी को बोला गया है। आर्यों की सबसे पवित्र नदी, यानी कौन हो जाएगा ये? सरस्वती। चलिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऋग्वेद। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा चर्चा किया गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद में यमुना एवं गंगा नदी की 3 बार उल्लेख मिलता है ना। कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो 3 बार उल्लेख यमुना का मिलता है। कितना बार? 3 बार, यानी कि यमुना का उल्लेख 3 बार, जबकि गंगा का उल्लेख 1 बार माना गया है। यानी कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख है जो 1 बार किया गया है और यमुना का 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में नदी, है ना, स्तुति सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो यमुना और शतुर्धि, क्या है? यमुना और शतुर्धि, शतुर्धि के बीच में ये सरस्वती नदी का, देखिए इसमें क्या है ना कि आगे आप और आगे जाइएगा तो दूसरा, यही नदी का दूसरा नाम मिलता है,
और उससे ऊपर चले जाइएगा तो यही नदी का नाम दूसरा मिलता है, ठीक। लेकिन बीच में ये जब नदी आता था थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर के अंदर में सरस्वती नदी उसको बोला गया है। अब तो सब जान गया है सब। तो चलिए, गंगा और यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया था? गंगा यमुना का किस में किया गया है? तो यमुना को किया गया कितना बार? 3 बार किया गया, चर्चा 3 बार, और गंगा का 1 बार चर्चा किया गया, ठीक है। चलिए, उसी तरह से हम लोग देखेंगे ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन, जो नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है? तो 10वें मंडल में किया गया। कौन सा? तो 10वां मंडल में नदी सूक्त की चर्चा किया गया है। चलिए, उसके बाद ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध की सूचक है? देखिए, यहाँ बोल रहा है क्या कि ऋग्वेद के, है ना, ऋग्वेद में कौन सी नदी, है ना, कौन? तो ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचक है? यानी इसमें कुंभा यानी काबुल, कुर्मु यानी कररम, है ना, कुर्रम, गोमती यानी गोमल, और यहाँ पे एक और है सुवास्तु, स्वास्थ्य। यानी यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ये जो नदी है ना, यानी कि उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध बताता है। तो ये नदी यहाँ पे, ये आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। सब बीपीएससी लेवल और दरोगा के लेवल का क्वेश्चन इसमें बनाया गया है, ठीक है। चलिए, इसको इस तरह से पढ़ते रहिए। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ क्या है कि ऋग्वेद में शतुर्धी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सतलज के लिए किया गया। ऋग्वेद में शतुर्धी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सतलज के लिए किया गया। ऋग्वेद में नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? तो नदी सूक्त, ऋग्वेद में नदी सूक्त की चर्चा किया गया है, और कितना नदी का है? तो 21 नदी का चर्चा किया गया। कितना? 21 नदी का चर्चा किया गया है। ऋग्वेद के सूक्तों के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या है? सत्य कथन, यानी कि ऋग्वेद के लिए सत्य कथन यहाँ पे दिया गया है, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि उनमें हिमवत, हिम का मतलब है बर्फ, है ना, हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है। यानी उनमें हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है। उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियां यमुना और गंगा से पश्चिम के क्षेत्र में बहती है। यानी कि यमुना और गंगा से पश्चिम में बहती है। ऋग्वेदिक कालीन नदियों के आधुनिक नाम। अब ये क्वेश्चन हम लोग को पूछता है, ये पूछा था बिहार दरोगा में, परुष्णी ही पूछा था, ठीक है, मिलाने के लिए दे दिया था। चलिए, तब परुष्णी का प्राचीन नाम, यानी प्राचीन नाम कौन सा? परुष्णी। परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? यानी कि हम लोग नया पुराना पढ़ेंगे, ठीक, प्राचीन और ऐसे नहीं। तब प्राचीन मतलब पुराना और नया मतलब आधुनिक। तब परुष्णी का नाम रावी नदी हो जाएगा, ठीक। अस्किनी क्या हो जाएगा? अस्किनी का नाम चेनाब, यानी अस्किनी का अभी नाम जो है, यानी वर्तमान में चेनाब बोलते हैं। 20 तता, के गो तता है? 20 तता। तो 20 तता रहेगा तो झेलम। 20 तता को क्या बोलते हैं? झेलम बोलते हैं। अभी 20 तता नदी का नाम क्या है? झेलम। बिपाशा, बिपाशा का क्या बोलते हैं? ब्यास बोलते हैं। बिपाशा का अभी कौन सा नाम है? तो ब्यास नाम है। शतुर्धी, शतुर्धी का नाम क्या है? तो सतलज नाम है। शतुर्धी का क्या नाम है? सतलज। सदा नीरा, गंडक को बोलते हैं। सदा नीरा किस नदी को बोला गया है? तो गंडक को बोला गया है। सुषोमा, क्या नाम है यहाँ पे? सुषोमा, ठीक है, सुषोमा। सुषोमा नदी को क्या बोला गया है? यानी सोहन बोलते हैं। अभी है सुषोमा नदी को सोहन बोला जाता है। मरुद्वृद्धा, मरुवृद्धा, मरुवर्मन, क्या नाम है? मरुवर्मन, ठीक है। सुवास्तु, सुवास्तु को वास्त नदी, है ना, स्वास्थ्य नदी बोलते हैं। 10 क्या है? दृश्य दंती, यानी घग्घर को बोलते हैं। दृश्य दंती किसको बोलते हैं? घग्घर नदी को बोलते हैं। सिंधु नदी को इंडस क्या बोलते हैं? सिंधु। पहले क्या नाम था? सिंधु, है ना, लेकिन अब क्या बोलते हैं? इंडस नदी बोलते हैं। कुर्म, है ना, कुर्रमु, क्या नाम है? कुर्रमु, कुर्मु का कुर्रम, है ना, कुर्मु का कुर्रम। गोमती का गोमल, अभी हम लोग पढ़े थे ना। गोमती का क्या हो जाएगा? यानी प्राचीन नाम क्या था? गोमती, अभी नाम क्या है? गोमल। कुंभ, कुंभ का काबुल या कुंभा। ये सब नदियों का नाम है, ठीक है। आधुनिक नदियों का नाम यहाँ पे दिया गया और प्राचीन का। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से, है ना, आपको ये जब ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा, जब लैंग्वेज क्वेश्चन रहेगा, है ना, उसमें लंबा लंबा लिखेगा, तब ये क्वेश्चन ऐसे दे देता है। चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें।
नीवी, नीवी क्या होता था, जो कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं, नीवी बोलते हैं। जैसे पॉइंट हो गया, जैसे चंगिया हो गया, ये सब जो होता है ना, कमर के नीचे पहनने वाला को क्या बोलते थे, नीवी बोलते थे। वासस, यहाँ पे क्या है, वासस, कमर के ऊपर पहने जाने वाले को क्या बोलते थे, वासस, है ना, वासस बोला जाता था। अधिवासस बोलते थे ऊपर से धारण करने, है ना, धारण किए जाने वाले चादर या ओढ़नी को। तो चादर और ओढ़नी को क्या बोलते हैं, अधिवास, जैसे ऊपर से पहन लिए, कोट पहन लिए, है ना, ये सब क्या होगा, अधिवास में, या चादर ओढ़नी ये सब। तच्छा, तच्छा क्या था, तो बढ़ई था। क्या तच्छा का मतलब क्या था, ये बढ़ई था। कर्मा, कर्मा जो हो गया धातु कर्म करने वाले, धातु कर्म करने वाले। बेकनाट, अभी हम लोग पढ़े थे बेकनाट, जो सूदखोर था। बेकनाट क्या, सूदखोर, जो पैसा दे के अपना सूद है। अरित्र क्या है, तब पतवार, अरित्र यानी पतवार बोलते हैं, पतवार जो बोलते हैं ना नाव वाला को, पतवार, है ना, पतवारी है। अरित्र, अरित्र यानी नाविक को बोलते हैं, यानी ये हो गया नाविक, और ये हो गया पतवार, जो एक खेने वाला था उसको पतवार बोलते हैं ना, तो ये अरित्र हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे ऋग्वेद में उल्लेख, ये देखिए, है ना, यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन बोले थे कि इसमें आया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग तो दो चीज देख लिए थे, एक देखे थे इंद्र के लिए कितना 250, अग्नि के लिए देखे थे 200, बाकी आप लोग नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ऋग्वेद में क्या है उल्लेख है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख यहाँ पे मिलेगा, तो यानी कि पिता का उल्लेख जो मिला है, कितना बार मिला है, 355 बार मिला है, ठीक है। 335 है, 335 कितना, 335 बार पिता के लिए, जन मतलब, है ना, पूरा जन, तो ये क्या होगा 275 बार मिला है, इसका चर्चा 275 बार है। इंद्र के लिए कितना है, तो 250 बार है, इंद्र के लिए 250। माता के लिए कितना है, तो 234 बार है, तो माता के लिए 234, अब पिता के लिए 335, बस 100 बढ़ के एक उधर बढ़ना, एक इधर बढ़ना है। तो माता के लिए कितना होगा 234, पिता के लिए कितना हो जाएगा, तो 300, यानी कि इनका है 200, तो इनका हम लोग 300, ये है 34, तो ये है 35, तो माता के लिए 234, पिता के लिए 335। अग्नि को तो यादें होगा 200, घोड़ा के 215, अग्नि के बाद क्या, घोड़ा, घोड़ा का कितना हो जाएगा 215, घोड़ा के लिए कितना, तो 215। गाय के लिए कितना हो जाएगा 176 बार, गाय के लिए कितना बार उल्लेख है, तो 176। विष के लिए कितना है, तो 170, विष के लिए। सोम के लिए 144, 12 के स्क्वायर कर दीजिए 144, है ना। तो जब भी सोम यानी दारू, दारू पिएगा तो अकेले नहीं है, कब, तो दो को मिल के, तो 12 है, यानी 12 के स्क्वायर कर देता, 12 12 44, 144। तो सोम के लिए कितना हो जाएगा 144। अब विदत, विदत के लिए 122 बार चर्चा किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, आज जितना भी दिया गया है वो, है ना, आप बस दो ही को पढ़े होंगे, अग्नि, और एक आप पढ़े होंगे इंद्र के लिए और अग्नि के लिए। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। बाकी आज हम लोग यहाँ पे जो चर्चा उसको पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अब बने रही, है ना। विष्णु, विष्णु भगवान के लिए कितना है, तो 100 बार चर्चा किया गया। ब्रज यानी गौशाला, गौशाला के लिए 45 बार किया गया। कृषि के लिए पूछेगा तो कितना, 33। कृषि के लिए कितना है, तो 33 बार उल्लेख किया गया है। आर्य, आर्य के लिए कितना, 36 बार यहाँ पे उल्लेख किया गया ऋग्वेद में सब, ठीक है। गण, गण का कितना था, 46 बार किया गया। वरुण 30 बार, वरुण का कितना 30 बार किया गया है चर्चा। उसके बाद है राष्ट्र, उसके बाद है राष्ट्र, राष्ट्र का कितना है 10 बार किया गया चर्चा। समिति का कितना 9 बार किया गया। सभा का 8 बार किया गया है। यमुना का 3 बार हम लोग पढ़े थे, और गंगा का 1 बार, गंगा का 1 बार चर्चा उसमें किया गया है ऋग्वेद में, है ना। फिर आपका राजा, राजा का भी 1 बार किया गया। पृथ्वी का 1 बार किया गया। ब्राह्मण का, ब्राह्मण का 15 बार उल्लेख किया गया। क्षत्रिय का 9 बार उल्लेख किया गया, है ना। तो क्षत्रिय का 9 बार, ब्राह्मण का 15 बार, पृथ्वी का 1 बार, राजा का 1 बार, गंगा का 1 बार और यमुना का 1 बार। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे ब्राह्मण दे देगा या अपना राजा दे देगा, पृथ्वी देगा, तो यही से क्वेश्चन उठाता है। चलिए अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग विविध, उसी का क्या हो जाएगा यहाँ पे विविध हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे विविध। ऋग्वेद में क्या है यहाँ पे कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में, देखिए ये हो गया भारत का नक्शा, हम ऐसे कर लेते हैं। ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा दक्षिण। तो उत्तर यहाँ पे ऋग्वेद का जन्म जो हो रहा है कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम भारत
ये उत्तर पश्चिम भारत में न होकर अपितु ईरान में हुआ था। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, समझ गए होंगे क्या, कि यानी कि ऋग्वेद का जो जन्म हुआ है अपितु ईरान में हुआ है ना। इस सिद्धांत का प्रतिपादक मैक्स मूलर है। यानी कि ऋग्वेद का जो जन्म हुआ, यानी कि जो रचा गया था वो कहाँ रचा गया था, तो ये रचा गया था कहाँ में, ये ईरान में है, यानी कि ईरान में, ठीक है, कहाँ, ईरान में, जो अभी हम लोग मुस्लिम एरिया उधर पड़ता है ना, ईरान तरफ। चलिए, तो ये कौन बोलते हैं, मैक्स मूलर बोलते हैं। चलिए, भारतीय संस्कृति का आधारिक है ना, आधारशिला किस वेद में रखी गई है, तो भारतीय संस्कृति का आधारशिला जो है किस वेद में रखी गई है, तो ऋग्वेद में रखी गई है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जानकारी कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद में मिलती है। किस में मिलता है स्तूप शब्द का, तो ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर व्यवस्था का होना माना जाता है। अंकुर व्यवस्था का होना माना जाता है, तो संवाद सूक्त में। बोल रहा ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक, जो हम लोग भारतीय नाटक करते हैं ना, तो भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है, तो संवाद सूक्त में ये चर्चा किया गया है। चलिए, ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में किसका है, ऊंट का चर्चा मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य है ना, देखिए तो यहाँ पे ईरान है ना, यहाँ से देखिए ऊंट की चर्चा मिलता है, तो ईरान उधर जाइएगा तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा ऊंट उधर मिलता है, ठीक है। तो इसलिए उस ऋग्वेद में, क्योंकि रचना ही इसका कहाँ बोल रहा है ये, तो मैक्स मूलर बोल रहा है कहाँ पे, ईरान में इसका हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध किसे माना जाता था, पशुओं की चोरी सामान्य है ना, क्या अपराध माना जाता है। चलिए, उसके बाद है ऋग्वेदिक में, ऋग्वेद में ऋग्वेदिक आर्य हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तब बीबी लाल है। कौन, तब बीबी लाल बोल रहे हैं कि ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बीबी लाल बोल रहे हैं। वैदिक यानी ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषद है ना, उपनिषदीय ऋषियों ने आलोचना की, तो यवन की, किसका, यवन की है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र में संबंधित है, तो ये ईरान से। अवेस्ता क्या होता है, ईरान से, और वो भी ऋग्वेद भी कहाँ से, तो ईरान से इसका लिखा, मतलब वहाँ से जन्म इसको माना जाता है। तो हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे उत्तर वैदिक काल में सामान्य परिचय यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह से आप वीडियो को देखिए है ना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, 45 मिनट हो गया है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कहीं पे गलत वो होता है या हम बोलने में गलती होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग फिर मिलते हैं कल।